नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं। मैं सुरेंद्र सरोलिया बात कर रहे हैं आज खुसखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की। पहला जो कार्यकाल है सफलतापूर्वक समापन हुआ और आज दूसरे कार्यकाल का शुरुआत हुआ है। सुखद बात यह है कि अध्यक्ष महोदय का जो कार्यकाल है सभी ने सराहा और आज पूरी तरीके से जब पहला सफलता के साथ कार्यकाल समापन हुआ है तो आज दूसरी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। मीडिया की तरफ से प्रदीप जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ साथ एक ये भी जिम्मेदारी है कि अब कितनी और जिम्मेदारियां और चैलेंजेस बढ़ गए। सर 2 साल पहले जब जिम्मेवारी मिली थी मेरे लिए तो तब भी चैलेंज ही था, क्योंकि हर चीज़ें आदमी जब बाज़ार में आता है और लोगों के बीच में रहता है तभी सीखता है। तो मैं तो तब भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ, निश्चित तौर पे आगे भी सीखता रहूँगा। और चैलेंजेस जब थे तब भी मैंने एक्सेप्ट किए थे और प्रयास किया था। आगे जो चैलेंजेस होंगे उनको भी एक्सेप्ट करूँगा, उनके लिए पॉजिटिव माइंड से निरंतर प्रयास करूँ। अगर फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, क्योंकि किसी भी संगठन का, किसी भी एसोसिएशन का एक प्लान होता है, फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, क्योंकि अगर इस एसोसिएशन को और इंडस्ट्रियल एरिया को अगर बेबी बॉर्न कहें तो शायद गतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो इसको पूरा विशाल काय बनना बाकी है। तो आपके कार्यकाल को याद किया जाएगा और मील का पत्थर साबित हो, ऐसे कौन से कार्य आप लेकर के साथ बीच में आ रहे हैं? सर, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और उसके लिए हमने कुछ दिन पहले भी माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से हमने अपनी बहुत सारी समस्याएं रखी थी और उनमें हमने मुख्य रूप से जो मांग रखी थी वो ये रखी थी कि हमारा सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में से रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है, वहाँ पे अगर सब स्टेशन या आईसीडी डिपो की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चित तौर पे उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, अभी इन 2 सालों में लगातार हमने एक नीमराणा लिंक रोड, नीमराणा मस्जिद तक लिंक रोड योजना थी, उसमें हमने लगातार उस मामले को पुशअप किया। और लास्ट में सुरेंद्र जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस साल के बजट में सरकार ने वो घोषणा करी कि वो रोड के लिए बजट सैंक्शन होगा, कार्य योजना बनेगी और निश्चित तौर पर जिस दिन वो रोड बनेगा हमारे उद्योगों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे राजस्थान प्रांत में से होते हुए NH 48 में मिलेगी। ये कहीं ना कहीं बड़ा सुखद परिणाम है और जब आपकी कार्यशैली मजबूत होती है तो जो परिणाम है वो सुखद आते हैं। किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक अंजाम की तरफ जाए, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके बगैर वो पूरा कार्यकाल है, जो वो पूरा जो सिनेरियो है वो अधूरा है। कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं सहयोग, आशीर्वाद या यूँ कहूँ कि मार्गदर्शन भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। आपका मार्गदर्शन मिला तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदीप जी का जो कार्यकाल है सफलतापूर्वक पहला है वो अपने अंजाम तक पहुंचा और दूसरे का आगाज़ आपने कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों की टीम का खेल हो सकता है। किस तरीके से आपने जिम्मेदारी दोबारा दी, बताएँ। देखो जी, अपना तो एक ही बात कहना है कि संगठन मजबूत, संगठन मजबूत, संगठन मजबूत, और संगठन मजबूत होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी तो हम यूँ ही होता रहेगा और चलता रहेगा। मेरा सिर्फ ने प्रदीप जी को आज भी यही कहना है, पहले भी यही कहना था, आगे भी यही कहना रहेगा। संगठन को अपना को मजबूत बनाना है और मजबूत बनाना है। जब सीनियर सिटीजन्स साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बहुत आसान हो जाता है। एक और चेहरा खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा जो सभी जानते हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कितने चैलेंजेज इस समिति को या इस संगठन को यहाँ तक लाने में आए और आगे किस तरीके से आप देखते हैं कि और कितना इतना काम करना, इस तरह का काम करना बाकी है? जो चौक चौराहों पर एक प्रतिमा लगती है तो बहुत संघर्षों के बाद लगती है और उनका इतिहास बहुत संघर्षपूर्ण रहा होगा, कहीं ना कहीं इसीलिए लगाई जाती है। आने वाला टाइम इतिहास को दोहराए, क्या कुछ गुंजाइश ऐसी है और क्या ऐसा रोड मैप? धन्यवाद आप लोगों का। सर, ऐसा है कि हमने जब इसका शुरुआत करी थी खुसखेड़ा में एसोसिएशन के लिए, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो भावना थी वो यहाँ का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आए। क्योंकि मैंने भिवाड़ी में, BCCI में, BMA में और भिवाड़ी का जो औद्योगिक क्षेत्र देखा तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे को महसूस होती थी कि हम भिवाड़ी से अच्छा, चौपानकी से अच्छा इस औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाएं और इसमें जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए वो हमें सरकार से
प्रशासन से, राजनीति में जो बड़े हमारे नेता हैं उनसे हम किसी भी तरीके से अपना दबाव डालकर अपने स्वार्थ भाव को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए हम जो है उस काम को करेंगे तो एक दिन ज़रूर हम इस इंडस्ट्रियल के लिए सफल होंगे। और उसमें जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पिछला जो काल रहा है, मुझे लगभग 40 साल इस फील्ड में काम करते हुए हो चुके हैं, तो उस हिसाब से जब हमने इसका 2 साल के अंदर जो इसकी हमने आउटपुट देखी है इसकी, तो लगभग हम 1-2 चीज़ों को छोड़ के हम 80% जो हमारे विचार थे या लोगों के प्रति जो हमें कार्य करने थे वो कार्य हमने किए हैं। और आगे भी हमारी ये भावना है, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स कोई भी हमारे पास जो जिसको बोलते हैं कि पैसा नहीं था। सबसे बड़ी बात होती है पैसा, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे, एक लेटर भी अगर छापना है तो पैसा चाहिए, अगर कहीं जाना है तो भी पैसा चाहिए। तो इस प्रकार हमारे पास कुछ सुविधाओं की कमी थी, तो हम पहले साल उन सुविधाओं के लिए कुछ पैसे का कलेक्शन किया, कुछ हम लोगों ने अपनी जेब से या प्रदीप जी के सहयोग से भाई हमने उन कामों को किया। तो उन कामों को करने के लिए समय, पैसा जो भी लगा वो हमने किया और पब्लिक ने उसमें हमारे का साथ दिया। अब आगे आने वाला जो 2 साल और है उसमें हमारी जो बची हुई परफॉर्मेंस है, हम ये चाहते हैं कि उसको अगले 2 साल में उसको पूरा करें। जो पब्लिक की हमारे प्रति डिमांड है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी डिमांड है, चाहे वो किसी भी टाइप से उनकी डिमांड है, उसको हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि मैं शुरू से 40 साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो मारुति रही हो, महिंद्रा रहा हो, आपका होंडा रहा हो, हीरो रहा हो, और मैं मेनली टेक्निकल आदमी रहा हूँ, ग्रुप का इंजीनियरिंग हेड रहा हूँ, तो मेरी यहाँ भी एक भावना है। भावना ये है कि आने वाले समय के अंदर हम सरकार को भी कुछ यहाँ जो ऑक्शन प्लान है गवर्नमेंट की, जिसके अंदर कुछ गलत वो होता है, क्योंकि एक आदमी जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको ज़मीन मिलती नहीं और जो डीलर है वो ज़मीन ले जाता है। तो हम ये इस टाइप के जो काम है ना उनको हम बंद करवाएंगे, जो जिसको ज़रूरतमंद है उसको देंगे। दूसरा मेरा उद्देश्य है, मैं अभी भी लिख के दे के आया हूँ कि हम इस औद्योगिक क्षेत्र में एक पथरेडी जो है उसके अंदर एक MSME आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अच्छा टूल रूम है, उससे जो स्टूडेंट निकलते हैं उनको वो हमारे को या यहाँ भिवाड़ी को न मिलने की बजाय वो बाहर चले जाते हैं। उनको किस तरीके से यहाँ रोका जाए, वो इधर ही इंडस्ट्री में काम करे। दूसरा, भिवाड़ी की जो ITI है उसके अंदर भी हमने सुझाव दिए और रिटर्न में लिख के दिया है कि आप यहाँ बैठे बैठे बात कुछ करते हो, लेकिन आप अभी ये नहीं पता कि हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि फैक्ट्री केवल दिमाग से भी नहीं चलती, पैसे से भी नहीं चलती। जब तक श्रम और पूंजी 2 पहिए होते हैं किसी भी फैक्ट्री का, अगर किसी के पास पूंजी तो है, अगर श्रम नहीं है तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि ऑटोमोबाइल में जो औद्योगिक में जो मशीनें हैं वो ऑटोमेशन की हैं, और ऑटोमेशन जब कामयाब होगा जब कोई अच्छा स्किल पर्सन होगा। तो यहाँ स्किल की कमी है, हम उसको दूर करवाएंगे। और ITI में भी हमने लिख के दिया है कि 5-7 ट्रेड ऐसी रखो जिनकी हमें सख्त आवश्यकता है, वो अगर हमारे पास आएंगे 1 साल के लिए अच्छा ट्रेंड हो जाएंगे, उनको MSME भेजेंगे और अच्छा ट्रेंड हो जाएंगे। और तीसरा मेरा जो ये रहा है कि भाई यहाँ जो छोटी प्लॉटिंग आ रही है उसमें जो युवा उद्यमिता है, क्योंकि गवर्नमेंट में आया था, जब मैं 2004 में आया था और जब 2012 में मैंने फैक्ट्री इंस्टॉल की तो क्या हुआ कि मुझे कुछ पता चला कि राजस्थान गवर्नमेंट को युवा उद्यमिता को भी कुछ प्रोत्साहन देती है। अब गवर्नमेंट तो प्रोत्साहन देती है, लेकिन प्रोत्साहन के लिए तो पैसा चाहिए और पैसे के बगैर कुछ होता नहीं है, तो वो काम भी हमें आगे चल करके करवाने हैं। कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस की बात होती है, जब अनुभव आपके साथ होता है तो कहीं ना कहीं किसी भी संगठन को, किसी भी संस्था को चलाने में बड़ी आसानी होती है। चलते चलते बात कर लेते, कुछ युवा उद्योगपति भी साथ मौजूद हैं, क्योंकि अध्यक्ष हैं वो युवा हैं, मार्गदर्शन बहुत अनुभवी है, तो लगभग किस तरीके से साथ मिल पाएगा और कैसे कंधे से कंधा मिलाकर जो युवा है वो एक अच्छे उद्योगपति साबित हो पाएंगे? बहुत कम शब्दों में सर आप बात करेंगे। सर मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रदीप जी जो इस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए, उन्होंने सबको साथ लेके
और जो अच्छा से अच्छा वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। और इसीलिए हम कोर टीम के मेंबर भी इनके एक कहने पे, एक आवाज़ पे तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ये सबको साथ लेके कैसे इंडस्ट्रीज़ का कैसे विकास हो सकता है उसके लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की बिजली के लिए इन्होंने जितना प्रदर्शन और धरने जो इन्होंने दिए उसका आज परिणाम है कि पहले से आज बिजली की आपूर्ति काफ़ी हद तक सुधरी है और आगे आने वाले टाइम में और सुधर जाएगी। धन्यवाद। तो ये वो जिम्मेदारियां होती हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं एक मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत पड़ती है। एक युवा उद्योगपति साथ में है। सर, आपके पास एक मजबूत नेतृत्व है, मजबूत अनुभव है और आपका कहीं ना कहीं जुनून है। कैसे देखते हैं कि इस संस्था में या इस संगठन में अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? कहीं ऐसा लगा है क्या कभी कि मुझे आज कहीं और बदलाव की ज़रूरत है, या कहीं ऐसा लगा है कि मैं एक अच्छे जुनून के साथ में एक अच्छे नेतृत्व में काम कर रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं सर आपके माध्यम से प्रदीप दायमा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्हें सर्वसम्मति से अगले 2 साल के लिए पुनः KKIA का प्रेसिडेंट चुना गया है। तो सबसे पहले मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा सर उसको मैं बड़ा करते हुए चीज़ कहूँगा कि एक कुशल नेतृत्व सबसे अच्छा वही होता है जो अपनी टीम के सभी मेंबर्स को एक समान बराबर भाव से दिखता है। प्रदीप जी की सबसे अच्छी बात यही है कि चाहे वो सबसे 22 साल, 24 साल या 25 साल का कोई उद्योगपति हो, उनके पास कोई समस्या लेके जा रहा हो, या 50 साल या 60 साल का कोई उद्योगपति जा रहा हो, वो सबसे पहले तो उनकी सारी बात को सुनते हैं और उसका एक उनके पास जो भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है वो उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो सर उनकी सबसे अच्छी बात यही है कि वो सभी को साथ लेकर के चलते हैं, जिसका एक जीता जाता उदाहरण हमने कुछ दिनों पहले देखा जब एक बिजली की समस्या कुशखेड़ा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आ रखी थी। अनइंटरप्टेड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब हर 1 घंटे 2 घंटे में ट्रिप हो रही थी। तो काफ़ी लोग जब एक साथ इकट्ठे होकर सर के पास पहुँचे तो सर ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक धरना प्रदर्शन का एक आह्वान किया। और एक दिन के आह्वान के ऊपर आपको सर जान के तजुब होगा कि आप भी शायद आए थे उसको कवर करने के लिए। 200 से ज़्यादा उद्योगपति बिजली बोर्ड के सामने अब बैठे थे और 1 घंटे के अंदर अलवर से भी अधिकारी हमारे पास आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उस दिन के बाद से बिजली में इम्प्रूवमेंट भी आया था। प्लस उसके बाद कलेक्टर मैम से भी हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर जो नया 220 सब स्टेशन बन रहा है तो बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। कुशल नेतृत्व की क्षमता यही होती है कि कहीं ना कहीं जब कुशल नेतृत्व आपको मिलता है तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है और इसीलिए संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।